हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिरोडे क्लासेस और मैं हूं योगेश शिरोडे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। नाउ क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, each of which making an angle of 30 degree with the line 3x plus 2y minus 11 is equal to 0। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कंबाइन इक्वेशंस। कंबाइन इक्वेशंस के लिए आइदर हमें वन ऑफ द लाइन का स्लोप पता होना चाहिए या बोथ लाइंस का स्लोप पता होना चाहिए। ठीक है, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इट्स ओके। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लाइन है, ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द लाइन 3x plus 2y minus 11 is equal to 0। मान के चलिए यहाँ पे कोई एक लाइन दी हुई है 3x plus 2y minus 11 is equal to 0। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कंबाइन इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे पेयर ऑफ लाइन बोथ आर मेकिंग एंगल 30 डिग्री, एक्यूट एंगल 30 डिग्री विद दिस लाइन। तो इस तरह से भी हो सकता है, डायग्राम किसी भी तरह से हो सकते हैं, बस ओनली थिंग इज दैट यहाँ पे जो पेयर ऑफ लाइन है वो क्या कर रही है, 3x plus 2y minus 11 इज इक्वल टू 0, इस लाइन का एंगल 30 एंगल फॉर्म कर रही है। अब जैसे ही एंगल आता है तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास टू फॉर्मूले, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और एक आपने सेकेंड फॉर्मूला देखा था tan थीटा इज इक्वल टू मॉड 2 इंटू अंडर द रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। नाउ स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं इस केस में कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। नाउ रिमेंबर, ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला कब यूज़ करता है, कब यूज़ होता है? टू फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द कंबाइन इक्वेशन। जो कंबाइन इक्वेशन है और जो पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करती है, तो उस पेयर ऑफ लाइन में जो एंगल प्रेजेंट होता है उसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। अब एक ऑप्शन बचा, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ पे क्या है, टू लाइन्स हमें इम्पोर्टेंट है। अब क्या करेंगे, ये सेकेंड लाइन है ऐसा अजूम कीजिए। अब इसका स्लोप हमें पता है, अब इस स्लोप को हम क्या करेंगे, m2 अजूम करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड लाइन कौन सी लेंगे, फर्स्ट लाइन। यहाँ पे जो पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट हो रही है उसमें से वन ऑफ द लाइन का स्लोप क्या अजूम करेंगे हम, m, जो हमें पता नहीं है। सो यहाँ पे m1 को क्या अजूम करेंगे हम, m अजूम करेंगे। एंगल इज ऑलरेडी नो, जो वन ऑफ द लाइन और ये गिवन लाइन 3x plus 2y minus 11 इज इक्वल टू, दोनों में एंगल कितना है, 30 डिग्री। एंड विल ट्राई टू समथिंग। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसिडर द लाइन 3x plus 2y minus 11 इज इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ लाइन 3x plus 2y minus 11 इज इक्वल टू 0 इज, कैसे देते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज 2। यहाँ पे पहले लाइन का स्लोप मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, लेट m बी द स्लोप ऑफ one of the line which making an angle of 30 with the line 3x plus 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक हमें मिल गया।
we know that tan theta is equal to mod m1 minus m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब यहाँ पे हमने m1 क्या है, स्लोप, हम क्या किससे अज्यूम करेंगे, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द कंबाइन इक्वेशन। सो लेट m1 is equal to m, that is the slope of one of the line, and m2 को हम अज्यूम करेंगे -3/2। क्यों, इट इज द स्लोप ऑफ लाइन (3x + 2y - 11 is equal to 0। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे थीटा इज 30 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो नाउ tan 30 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री इज इक्वल टू mod m1 मीन्स m माइनस m2 यहाँ पे क्या है -3/2 अपॉन 1 प्लस m1 इज व्हाट m एंड m2 इज व्हाट -3/2। नाउ tan 30 हमें पता है क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू mod m प्लस 3/2 माइनस माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस इंटू माइनस माइनस m इंटू 3/2। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 3m/2। नेक्स्ट स्टेप में 1/√3 LHS एज इट इज। RHS में हम क्या करेंगे, बेस इक्वल करेंगे। यहाँ पे m का बेस 1 है और यहाँ पे 3 का बेस 2 है, तो यहाँ पे 2 करने के लिए मल्टीप्लाई कीजिए 2 से m को और डिवाइड 2 से ही होगा अपॉन 2 अपॉन यहाँ पे सिमिलरली 1 का बेस 1 है, 3m का बेस 2 है, तो बेस इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 को -3m अपॉन 2। सो नाउ 2 गेट कैंसल, 1/√3 इज इक्वल टू mod 2m + 3 अपॉन 2 - 3m। अब यहाँ पे मॉड हमें रिमूव करना है, तो मॉड रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बेनिफिट क्या होता है कि मॉड में क्या होता है, प्लस भी रहे या माइनस रहे तो साइन रिमूव हो जाता है ओवरऑल टर्म का। तो स्क्वायर लेने से क्या होगा, यहाँ पे अगर प्लस भी रहे या माइनस रहे, स्क्वायर लेने से हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। सो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे न्यूमरेटर 2m + 3 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 - 3m ब्रैकेट स्क्वायर 1/3 इज इक्वल टू। अब इसे एक्सपांड करना है, यहाँ पे a + b का फॉर्मूला यूज़ करना है। सो यहाँ पे a इज़ व्हाट 2m एंड b इज़ व्हाट 3। फर्स्ट टर्म के लिए a स्क्वायर मीन्स 2m का स्क्वायर दैट इज़ 4m स्क्वायर, देन 2ab कितना आएगा 2 × 2m × 3, 2 × 2 4, 4 × 3 12m मीन्स +12m प्लस b का स्क्वायर दैट इज b इज 3 दैट इज उसका स्क्वायर 9 अपॉन 2 - 3m ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे a इज 2, b इज इक्वल टू 3m। सो a - b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे आएगा, a स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 2ab 2 × 2 × 3m, again it is 2 × 2 4, 4 × 3 12, so -12m प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर।
सो यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया। नोटेशन आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एग्जाम में नोटेशन देना चाहिए, नहीं तो आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं, कुछ मार्क्स कट होंगे आपके। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमें क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 इंटू दिस टर्म, तो एज इट इज़ रहेगी क्रॉस मल्टी 4 माइनस 12m प्लस 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 4m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 9। नेक्स्ट स्टेप 4 माइनस 12m प्लस 9m स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू 4 12m स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू 12 36m प्लस 3 इंटू 9 27। अब जो RHS में टर्म्स है उसे एक साइड में LHS में शिफ्ट कर लेंगे। 4 माइनस 12m प्लस 9m स्क्वायर माइनस 12m स्क्वायर प्लस का यहाँ पे माइनस 36m माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कीजिए, जो m स्क्वायर की टर्म है उसे फोकस कीजिए। यहाँ पे m स्क्वायर की टर्म कौन सी है, प्लस 9 एंड माइनस 12, 9 माइनस 12 दैट इज माइनस 3m स्क्वायर। अब m की टर्म फोकस कीजिए, कौन सी यहाँ पे, माइनस 12 माइनस 36 मीन्स माइनस 48m। देन कांस्टेंट टर्म कौन सी है यहाँ पे, 4 माइनस 27 इट इज माइनस 23 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ओवरऑल टर्म्स माइनस आ रही है या स्टार्टिंग की टर्म माइनस है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली कन्वेंशन है कि पहली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, तो थ्रू आउट हम साइन चेंज करेंगे। मतलब क्या, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस बिकम प्लस, माइनस बिकम प्लस, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 है तो उसे प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सो 0। एंड विच इज ऑक्सिलरी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ 23x स्क्वायर प्लस 48xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड विच इज रिक्वायर कंबाइन इक्वेशन। अब यहाँ पे स्टूडेंट को डाउट आया होगा कि यहाँ से ये इक्वेशन कैसे मिल गया हमें, ऑक्सिलरी इक्वेशन से ये कंबाइन इक्वेशन कैसे मिला। नाउ रिमेंबर, हमारा कंबाइन इक्वेशन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। अब उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। बस हमें क्या करना है, रिवर्स में, दिस इज b, m का जो कोएफिशिएंट है दैट इज 2h और जो कांस्टेंट है एक्चुअली दैट इज a। तो उसी तरह से हमने लिखा 23x स्क्वायर 48xy एंड दिस इज 3y स्क्वायर। सो फाइनली हमें आंसर मिला 23x स्क्वायर प्लस 48xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। Now let's see the question number 6. Question number 6 is also somewhat different. Now let's see the question number 6. If the angle between lines represented by
ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 is equal to the angle between lines represented by 2x square plus, sorry, it's a minus 5xy plus 3y square is equal to 0. Then show that hundred h square minus ab is equal to a plus b ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक, नाउ सो क्वेश्चन में क्या पूछा है और व्हाट इज गिवन। सबसे पहले हमें शो दैट से पता चल गया कि हमें फाइनली ये प्रूव करना है कि मीन्स लास्ट आंसर हमारा 100 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर आना चाहिए। ओके, अब इसे सॉल्व करने के लिए व्हाट इज गिवन, लेट्स सी द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस कंबाइन इक्वेशन। ओके, इस कंबाइन इक्वेशन में जो भी लाइन्स है उसमें जो एंगल है इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस कंबाइन इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, यहाँ पे टू कंबाइन इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कंबाइन इक्वेशन है, ऑब्वियसली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ लाइन, और पेयर ऑफ लाइन में कोई ना कोई एंगल तो एग्जिस्ट करेगा। मान के चले यहाँ पे कोई तो एंगल है। सिमिलरली अनदर कंबाइन इक्वेशन है, अगेन इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, उस पेयर ऑफ लाइन में कोई ना कोई तो एंगल एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे मान के चले इसका एंगल थीटा है और इसका एंगल अल्फा है, और यहाँ पे व्हाट इज गिवन, इन दोनों का एंगल क्या है, इक्वल है। तो अब हमें क्या करना है, इस कंबाइन इक्वेशन से हमें यहाँ पे जो एंगल है वो फाइंड करना है। मीन्स किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड 2 अंडर द रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब यहाँ पे सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला का यूज़ करके यहाँ पे tan अल्फ़ा फाइंड करेंगे हम, और लास्टली एज थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा हमें मिल जाएगा। तो उससे कुछ कैलकुलेशंस करके देखते हैं फाइनल आंसर जो हमें प्रूव करना है वो आ रहा है कि नहीं। So let theta be the angle between line represented by x square plus 2hxy plus by square is equal to 0 and which is given as फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड 2 इंटू अंडर द रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये वह पहली लाइन के लिए। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड कंबाइन इक्वेशन कंसिडर करेंगे। लेट अल्फा be the angle between lines represented by, क्या इक्वेशन दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका एंगल फाइंड करना है। सो हम इस कंबाइन इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विथ एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy plus by square is equal to 0. So we get, so यहाँ पे a means what, coefficient of x square, that is a 2. 2h is what, coefficient of xy, that is a -5. Therefore h is equal to -5/2. b is equal to coefficient of y square, that is a 3. अब यहाँ पे हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, -5/2 ब्रैकेट स्क्वायर -a इंटू b अपॉन a प्लस b। इज इक्वल टू मॉड 2 इंटू अंडर द रूट कैसे आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 6, अपॉन में 2 प्लस 3 क्या आएगा, 5 आएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में मॉड 2, अब यहाँ पे हम बेस इक्वल कर लेंगे, अंडर द रूट 25 माइनस 6 इंटू 4 दैट इज 24 अपॉन 4 अपॉन 5। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप मॉड 2 अंडर द रूट 25 माइनस 24 दैट इज 1 एंड अपॉन में 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 मॉड 2 इंटू, अब 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2 upon 5. Now what will happen here? Now 2 get cancelled and finally 1/5. So finally answer क्या आएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड 1/5। अब आप सोच रहे हैं मॉड क्यों रिमूव नहीं किया हमने, क्योंकि यहाँ पे जो कंपेयर करना है, मतलब tan थीटा एंड tan अल्फा इक्वल है, तो ये मॉड के फॉर्म में, तो इसलिए हमने इसे भी मॉड के फॉर्म में एज इट इज़ रहने दिया। अब यहाँ पे एंगल तो मिल गया हमें, tan थीटा पता है, tan अल्फा पता है। एज गिवन, व्हाट इज गिवन, जो एंगल है थीटा इज विच इज इक्वल टू एंगल अल्फा। अगर यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, दोनों का अगर tan लिया तो tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू tan अल्फा, but tan theta is what, mod 2 under the root h square minus ab upon a plus b is equal to tan अल्फा क्या है, mod 1/5। हमने वैल्यू कहाँ से ली, लेट्स से दिस इक्वेशन एज 1 एंड इट इज 2। सो हमने यहाँ से वैल्यू कहाँ से ली, फ्रॉम 1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, मॉड रिमूव करना है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पे स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, एच स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर रूट है, उसका स्क्वायर लिया तो कैंसिल हो जाएगा दोनों। सो व्हाट रिमेंस, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। अब आपके माइंड में आएगा कि ए प्लस बी स्क्वायर को एक्सपांड करना है, कि आप फोकस कीजिए हमें क्या चाहिए। हमें जो चाहिए है कुछ तो मैच हो रहा है, एच स्क्वायर माइनस ए बी तो मैच हो गए, और ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर भी मैच हो गए। ओनली व्हाट रिमेंस 100, और यहाँ पे बेस नहीं है ना, बेस नहीं तो हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 25 इंटू 4 दैट इज 100 एच स्क्वायर माइनस ए बी
इज इक्वल टू 1 इंटू दिस, तो यहाँ पे क्या मिलेगा a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, और चेक कीजिए, यस दैट इज आवर फाइनल आंसर, हैंस प्रूव। Now let's see the next question, question number 7. Now question number 7, find the combined equation of lines passing through the origin and each of which making angle 60 degree with the y-axis, and this question is for homework. अब सॉल्व कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। अगर आप ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों अगर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो दोनों क्वेश्चन सेम है। उसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 में एंगल दिया हुआ था 30 डिग्री, एंड वहाँ पे एक लाइन दी हुई थी 3x + 2y - 11 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर सेम है, वो एक ही तरह से सॉल्व करने हैं, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? वहाँ पे लाइन दी हुई थी, उससे हमने क्या किया, स्लोप फाइंड किया। अब यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, वाई एक्सिस जो लाइन दी है उसका स्लोप तो हमें पता है, क्या होता है वाई एक्सिस का स्लोप, इट इज़ अ इन्फिनिटी। दैट इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि हम यहाँ पे वो tan थीटा m1 - m2 का फॉर्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अब इसे उस तरह से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तब कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया उसे डायग्राम के फॉर्म से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज गिवन? लेट्स से इट इज द वाई एक्सिस। रिमेंबर दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क, एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है, कंबाइन इक्वेशन, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास हो रही है, एंड सेकेंड थिंग व्हाट, ईच ऑफ मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ द वाई एक्सिस। मान के चलिए वाई के साथ 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है, ये लाइन है, और यहाँ पे मान के चलिए ये 60 डिग्री है, तो इस तरह से कुछ लाइन पास वहाँ से होगी। अज्यूम कीजिए कि एंगल 60 डिग्री है। सिमिलरली यहाँ पे एक और लाइन पास होगी which is again 60 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है, तो उसका हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन पता होना चाहिए, या बोथ लाइन का अगर स्लोप पता है, बोथ लाइन का स्लोप पता है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज 60, दिस इज 60। अब ये डायग्राम देख के आप कुछ आपको हिंट मिलेगी जिससे आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर एक्सरसाइज 4.2। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। सो फिर मिलेंगे इसी चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।